it. So this is how the urine is concentrated in various amounts as required by your body. I hope I have made myself understood clearly. Now in the last segment, we summarize the whole of the concept in a way so that you can frame your answer. And please do not forget to press the like button and share my videos. Thank you. जो हमने अभी अभी पढ़ा था ये बहुत लेंथी टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है. So in the summary, if it is asked that explain in detail the formation of concentrated urine. Describe in detail the renal mechanism of formation of concentrated urine. So what are the points you are supposed to include? First of all, you have to mention the range of its functioning. Then after that, you will mention we need two types of prerequisites to form the concentrated urine. One is ADH, another is hyperosmolarity of medullary interstitium. ठीक है, ये आपको दोनों पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा. देन यू विल डिस्कस वन बाय वन द प्रीरेक्विजिट्स. सो नेक्स्ट पॉइंट में आपका आएगा डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग hyperosmolarity of medullary interstitium. ये आप जब डिस्कस करोगे तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स होंगे डिस्कस करने के लिए. हियर यू विल डिस्कस द काउंटर करंट and second point you will discuss the role of urea, right? And when you discuss the counter current आपके पास दो पॉइंट आगे होंगे. One is multiplier and another is exchanger. तो जब आप ये दोनों एक्सप्लेन करोगे उसके बाद आप आओगे रोल ऑफ यूरिया. सो इस तरह से आपने हाइपरऑस्मोलैरिटी को एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा रोल ऑफ एडीएच. सो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का. इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द काउंटर करंट. डायरेक्टली काउंटर करंट पे ही क्वेश्चन आ सकता है. काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. तो उस केस में आपको क्या डिस्क्राइब करना है, आप यहां तक ये डिस्क्राइब करके छोड़ दोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म तक, ये इतना. ठीक है, काउंटर करंट पूछा है तो काउंटर करंट एक्सप्लेन करना है, मल्टीप्लायर विद एक्सचेंजर. इट कैन बी आस्क्ड फर्दर कि एड ए नोट ऑन यूरिया और एड ए नोट ऑन रोल ऑफ एडीएच, तो फिर उस हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर इनफ. आपको ये समझ में आ गया है अच्छे से. सो आ गया है, पसंद आया है तो प्लीज press the like button. Do not forget to subscribe my channel and share it as much as possible. Thank you.